हाँ, so from the above calculation we can say that the value of percentage error can be decreased है ना, लेकिन प्रोवाइडेड लीस्ट काउंट इज द एरर। मतलब कि दिस इज वैलिड फॉर द सिंगल मेजरमेंट। अगर मल्टीपल मेजरमेंट है तब ये वैलिड नहीं है ना, सिंगल मेजरमेंट के लिए ये वैलिड है। आप लार्जर जैसे एक हुआ, हाँ अब इसमें देखो एक वेराइटी क्या देते हैं लोग, एक तो बोलेंगे कि एक बार मैंने 100 सेंटीमीटर का लेंथ को मेजर कर लिया, अब बोलेंगे कि 10 बार मैंने 10-10 सेंटीमीटर मेजर किया सेम स्केल से, तो किसमें ज्यादा एरर होगा बताओ, समझो मेरा क्वेश्चन क्लियरली। पहले मैंने सेंटीमीटर स्केल लिया है, ठीक है, एंड ये पहला केस है, सेकंड केस है अब है कि इन विच मेजरमेंट एरर विल बी मोर। सही, फर्स्ट केस। क्यों? सर वहाँ पर 100 सेंटीमीटर जो एक बड़ा क्वांटिटी है, वहां पर एक ही स्टेप दिखा रहा है, लेकिन जबकि सेकंड केस में 10 स्टेप यानी कि ज्यादा स्टेप्स में उसको डिक्रीज किया जा रहा है, जो इजिली पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट स्टेप होगा आंसर। नहीं, सेकंड स्टेप, सेकंड केस में ज्यादा होगा एरर, फर्स्ट केस में कम होगा। क्योंकि वो आपको दिया हुआ है कि इन 10 स्टेप, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा और क्लैरिटी इसको मैं देता हूँ। मेरी बात समझ आई? यस।
तो बात है कि अगर इवन की हर एक बार वो रिपोर्ट 10 सेंटीमीटर ही कर रहा है ना, तो हर एक रिपोर्ट में कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 काउंटेड है ऑटोमेटिकली। मेरी बात समझ आ रही है? अगर इवन की रिपोर्ट करने वाला बंदा बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर हर एक स्टेप में मैंने काउंट किया, कैलकुलेट किया, फिर भी उसमें 0.1 सेंटीमीटर सब 10 सेंटीमीटर का जो रिपोर्टिंग वैल्यू होगा उसमें काउंटेड है ना। ऊपर वाले में एक ही मेजरमेंट है 100 सेंटीमीटर का, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1। अगर वो देता कि हाँ भाई मेजरमेंट 10-10 करके दिए, पहला बार में वो 10.01 किया, सेकंड में 9.9 किया, थर्ड में 9.8 किया, फोर्थ में 10.2 आ गया, अरे बात समझ में, तो वैसे हम लोग एरर निकाल लेते, वैसे भी हम लोग एरर निकाल लेते, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर तो अगर नहीं भी दिया हुआ है कि हाँ भाई नहीं नहीं जो रिपोर्टेड वैल्यू है बोल रहा है कि नहीं हर एक बार हम 10 ही सेंटीमीटर काउंट किए, ठीक है, तो भी इस केस में एरर होगा, कितना होगा, तो if error is not reported, still each 10 centimeter count is associated with आरी बात समझे। तो उसको हम लोग ऐसा नहीं कि 100 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिख पाएंगे, नहीं इसको हम लोग रिपोर्टेड वैल्यू क्या कहेंगे, क्योंकि हर एक स्टेप में यही काम काम कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को? हमारा पर्पस है कि हमें 100 सेंटीमीटर कैलकुलेट करना है, लेकिन नहीं भाई आप जो प्रोसेस किए हो हम उस पर चलेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब आप ही बताओ किसमें एरर ज्यादा हो गया, यहाँ पर एरर आपका कितना हो गया, 0.1%। यहाँ पर परसेंटेज एरर इज, देख लो, कुछ बात समझ में आई? यस अब ये रिपोर्टेड वैल्यू ऐसा नहीं सोचना कि हाँ भाई हमने बस 10 सेंटीमीटर ईच स्टेप में किया तो 10 प्लस माइनस, नहीं, हमने यहाँ पर रिपोर्टेड वैल्यू क्या लिखा है ध्यान देना, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इसने 10 बार रिपोर्ट किया है, तो अप टू 10 टाइम्स किए बाई 10 किए, ठीक है। एरर हर एक स्टेप में 0.1 है क्योंकि दिया हुआ नहीं है, ये भी 10 पर जाएगा, क्योंकि अगर एरर ध्यान दो अगर दिया रहता तो एरर भी तुम लोग ही कर रहे थे ना, पहले वैल्यू निकाले एवरेज किए, एवरेज को सब्ट्रैक्ट करके एवरेज किए, है ना, मतलब कह सकते हो कि ईच स्टेप में इतना इतना एरर था, दीज वेयर द एरर्स इन ईच स्टेप, ओके, तो उसका हमने एवरेज निकाला। यहाँ भी मैं वही किया, दिया नहीं अगर एरर ईच स्टेप में तो ईच स्टेप का एरर हम लोग लिस्ट काउंट के अकॉर्डिंग मान लेंगे और डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, तो कितना आ गया रिपोर्टेड वैल्यू, ये एवरेज 10 आया और एवरेज एरर भी कितना आया 0.1, एंड दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस एज ए रिपोर्टेड वैल्यू। कुछ बात समझ में आई? तो यहाँ पर परसेंटेज एरर हो गया 1%। अब अगर आप इसको 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते थे ना, तो दिस 100 सेंटीमीटर हैज गॉट ए एरर ऑफ 1%। तो परसेंटेज एरर का यही बेनिफिट है,
ओके, मतलब कि 100 सेंटीमीटर जो हमने लिखा उसमें एरर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर का एरर हो गया। कुछ बात समझ में आई? यस सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, the period of oscillation of a simple pendulum t is 2 pi root under L by G measured. Value of L is 20 centimeter known to 1 mm accuracy. 400 oscillation of the pendulum is found to be 90. देखिए ये बना नहीं पाओगे, जस्ट वेट वेट वेट, ओके अभी हमने नहीं, अभी ये सब नहीं बना पाओगे, जस्ट वेट। थोड़ा सा हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ लेते हैं, फिर आगे बना पाएंगे, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा मिक्सड टाइप से दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का भी इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पर बात कर लेते हैं। तो पहला आ जाओ, एडिशन रूल। जैसे अगर z इक्वल टू आपको लिख रहा है a प्लस बी, एंड a दिया हुआ है आपका मेजर्ड वैल्यू, एंड b दिया हुआ है, मतलब उनके साथ कुछ कुछ एरर है, तो z इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, तो ध्यान देना एरर हमेशा ऐड होता है, ठीक है? अब कहोगे इसका मतलब क्या हो, थोड़ा समझना, देखो एक एग्जांपल से समझोगे तो ज्यादा बेटर समझाएगा। मान लो कि मैंने एक मेजरमेंट 10 प्लस माइनस 1 दिया रिपोर्ट, एक मैंने दिया तुम्हें 20 प्लस माइनस 1.5 देता हूँ, चलो कुछ भी मान लो, जस्ट वेट, सिंपल मैं रखता हूँ। ए का वैल्यू मान लो ये दिया हुआ है, एंड बी का वैल्यू दिया हुआ है 30 प्लस माइनस 2, ठीक है? कुछ भी ले लो। अब आपको कह रहा है कि जेड इक्वल टू ए प्लस बी करना है, तो इसमें डीजेड डेल्टा जेड का वैल्यू कितना होगा? तो समझो जेड इक्वल टू ए प्लस बी करोगे मतलब कि यहाँ पर 10 प्लस 30 हो गया, तो जेड का वैल्यू आ गया कितना, 40। लेकिन इसमें डेल्टा जेड क्या होगा, तो समझो इसका ए का दो पॉसिबल वैल्यू होगा, ध्यान देना ए का दो पॉसिबल वैल्यू होगा, एक तो कितना होगा, प्लस किए तो 11, माइनस किए तो 9, मेरी बात समझ आ रही है? बी का दो पॉसिबल वैल्यू होगा, 32, 28,
मेरी बात समझाई? अब ध्यान दो, a प्लस बी करना है तो इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया? 32 प्लस 11 43। 11 प्लस 28 कितना हो गया? 9 प्लस 32 कितना हो गया? 41। एंड 9 प्लस 28 कितना हुआ? हाँ 37। तो ध्यान देना, ये एरर की जो बात हम लोग लिखते हैं ना, तो ये कहते हैं एक मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल एरर। तो समझो, पॉसिबल एरर की बात होता है, ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी हमने किया 40। अब 40 से मैक्सिमम डेविएशन कितना हो रहा है देखो, जो हमने ऑब्जर्वेशन निकाला पॉसिबल ऑब्जर्वेशन, इसमें मैक्सिमम डेविएशन क्या जा रहा है, जो कैलकुलेटेड एडिशन है उससे कितना तक डेविएट कर रहा है। तो मैक्सिमम डेविएशन +3 है एंड मिनिमम डेविएशन -3 है, देख रहे हो? हेलो, अब ध्यान दो, मेजर्ड वैल्यू यहाँ पर 40 है जैसा कि हमने लिया है, कैलकुलेट किया है। एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम डेविएशन की बात करें तो +3 एंड -3 है। यहाँ पर +3 है डेविएशन और यहाँ पर -3 है। तो अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम डेविएशन को अकाउंट कर लिए तो उसी के अंदर ये भी तो है, उसी लिमिट के अंदर ये भी है। कुछ बात समझ में आई? यस सर। तो दैट्स व्हाई वी से दैट डेल्टा जेड विल बी हाउ मच, यहाँ पर बताओ, +-3, विच विल कम आफ्टर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा ए और डेल्टा बी का वैल्यू ऐड करना चाहिए, इसी चलते मैंने डेल्टा जेड ए लिख दिया। ठीक है, मतलब कि परसेंटेज एरर भी निकालना, रिलेटिव एरर सारा कितना हो जाएगा? रिलेटिव एरर कितना होगा बताओ? डेल्टा जेड अपॉन जेड, विच इज एंड परसेंटेज एरर में ऑफ कोर्स 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट परसेंटेज एरर। अब आ जाओ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तब क्या होगा? हम्म, जैसे z इक्वल टू a माइनस बी है, a का वैल्यू फिर से हम लोग ले लेते हैं। तो जो अपना क्वेश्चन दिया था अभी पेंडुलम टी वाला, उसका आंसर +-2 देखना पड़ेगा एक्चुअली, मैं देख के बताऊंगा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या करोगे, ध्यान देना, तो z इक्वल टू a माइनस बी करोगे तो a माइनस बी तो हो जाएगा ये भी। ठीक है, एंड डेल्टा जेड कितना होगा? कोई बता सकता है हाउ मच डेल्टा जेड विल बी?
डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। नहीं ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होगा। कहोगे कि ये ऐसा क्यों? चलो फिर से एग्जांपल लेकर के देखो, समझ में आ जाएगा खुद ही। जैसे मैं एक ले लेता हूँ, ए का वैल्यू ले लो, दोनों में सेम ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उससे, आप टेंशन नहीं लोगे, कुछ भी आप ले सकते हो, प्लस माइनस टू ही दे दो। चलो ए माइनस बी करके देखो और बताओ। पॉसिबल पहले पॉसिबल, हाँ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी सब लिखो और फिर सब्ट्रैक्ट करो, जैसे इसके पहले वाले केस में मैंने किया था। जस्ट एक सेकंड में। आया किसी का पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी फिर सब्ट्रैक्शन? चलो ए का पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा? एक तो आएगा 9, पहले चलो एक मैक्सिमम लेते हैं विच इज 11 और मिनिमम आएगा 9। सिमिलरली बी का पॉसिबल वैल्यू 6 एंड 5। अब ए माइनस बी करना है, 11 में से 5 घटाओगे तो क्या होगा? 11 में से पहले 6 घटाओ। सर 6 एंड 4 आएगा ना बी का वैल्यू? ओह सॉरी 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 सॉरी, 6 एंड 4, हाँ देखो करके मैं भी ब्लंडर करता हूँ, गलती नहीं ब्लंडर। तो 6 में से 11 में से 6 जाएगा तो 5, 11 में से 4 जाएगा तो 7, फिर 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 में से 4 जाएगा तो 5। तो देख रहे हो मैक्सिमम एंड मिनिमम डेविएशन एक्चुअल वैल्यू से कितना हो रहा है? 10 माइनस 5 करो तो 5 आया, तो 5 प्लस 2, 5 माइनस 2, सॉरी 5 माइनस 2, मतलब एरर क्या हो गया? ऐड हो गया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कुछ बात समझ में आई? यहाँ पर डेल्टा ए प्लस 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर डेल्टा ए प्लस 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कि डेल्टा जेड इक्वल टू दिस। तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा इस चलते? कुछ दिमाग काम किया? देखो ये सब चीज समझने की चीज है, भले ही आपको जनरली स्कूल में मैं गारंटी दे रहा हूँ ये चीज इतना समझाया नहीं जाएगा, इसको रटवाया जाएगा, ठीक है? अब जब भी पढ़ाई हो, जो भी पढ़ाए, आपको ये रटवा दिया जाएगा। स्कूल में सर ये चैप्टर ड्रॉप कर दिया जाता है बहुत सारे स्कूल में। हाँ मैक्सिमम जो है ड्रॉप करेंगे, और अगर कहीं पढ़ाएंगे भी ना तो बस लिखवा देते हैं। और आपको क्या, हम भी जहाँ तक पढ़ाई की है, जिससे भी पढ़ाई की है ना, सब लोग हमको इसको रटवाया, लेकिन मैं इसको खुद से अपना दिमाग लगा कर यार आखिर ये क्यों हो रहा है, व्हाट डज इट मीन, एरर का मतलब होता क्या है। मैं बड़ा बड़ा बुक अच्छा अच्छा
जो आप देखो कि फॉरेन राइटर्स का उनका ये बुक पढ़ा, लेकिन कहीं कुछ में क्लैरिटी नहीं आया। फाइनली होता है ना कि आप सोचते रहो तो कभी ना कभी आपके दिमाग में क्लिक करता ही करता है। तो फाइनली बट यस, जब इसका मीनिंग समझ आता है तो यू फील लाइक यू कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। यहाँ भी फिर से रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? और इसी चलते मैक्सिमम टाइम तो ये केवल इस पर बेस्ड फॉर्मूला पूछ देते हैं इसका। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसमें फॉर्मूला में ही गलती करते हैं। आपको दिखा रहा हूँ, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जस्ट फॉर्मूला पूछा है इसी का। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा तब हम लोग पाएंगे। वो मल्टीप्लीकेशन पर है, ठीक है। देखिए जस्ट फॉर्मूला उन्होंने पूछा है, जस्ट फॉर्मूला। एंड दे हैव आस्क्ड बिकॉज़ दैट इज अगेन कॉम्प्लिकेटेड लाइक दिस ओनली। तो अभी हमने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, अब आ जाओ थर्ड, मल्टीप्लीकेशन। पता नहीं यार राइटिंग ऐसा क्यों हो गया। आज दोपहर को इतना अच्छा राइटिंग बन रहा था, मैं सोचा कि मैं लिखना सीख गया मैं लैपटॉप पर। इसको हटाओ तो। जैसे z इक्वल टू रहा आपको a इंटू बी, अगेन a इज सेम a प्लस माइनस डेल्टा a, एंड सिमिलरली b इज, तो होगा, तो a को बाहर निकालो और b को भी बाहर निकालो। तो a को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से a बाहर आया तो हो जाएगा क्या? 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a होगा। और यहाँ से b बाहर निकालोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b आएगा। अब ध्यान देना, मैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा बताओ? आप करके देखो। 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, यही आएगा ना? देखो तो। अब ध्यान दो, हम लोग बोलते हैं कि एक्स एंड वाई आर वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, देन दिस टर्म विल बी नेग्लेक्टेड। जैसे मान लो कि 1 एक्स का वैल्यू है 0.01, वाई का वैल्यू है 0.02। तो अगर इसमें पुट करके देखो तो 1.03, अब प्लस में ये मल्टीप्लाई जहां पर हुआ 0.0002 आएगा, लेकिन 0002 दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब कि ये रूल है अप्रोक्सीमेशन का, हम पढ़ाए थे ना, तो उसमें शायद ये रूल को बताना मैं भूल गया था। क्या कि दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली दिस इफ एक्स एंड वाई आर वेरी स्मॉल। ओके, यहाँ पर यही रूल हम लोग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एरर देख रहे हो 1%, 0.1%, इट इज वेरी स्मॉल। तो क्या करेंगे इसको? 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब अगेन
इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बताओ? कुछ बात समझ में आया? और ए बी इक्वल टू जेड है, तो हम लोग लिख देंगे डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू, हाँ पहले आप क्या करो कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जेड इक्वल टू हो गया आपका ए बी प्लस माइनस ए बी इंटू, ध्यान देना लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू क्या है, जेड है, क्योंकि ये जो जेड कैलकुलेशन वो एलोंग विथ एरर है ना, तो इसी को हम लोग कह देंगे क्या, डेल्टा जेड ए बी इक्वल टू जेड हो गया, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये आपका रिलेटिव एरर। तो ध्यान देना मल्टीप्लीकेशन के केस में डायरेक्टली एरर हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, हम लोग क्या निकाल पाते हैं, रिलेटिव एरर। अब इतना कैलकुलेशन अगर आप करना न चाहते हो तो एक और शॉर्टकट तरीका है इसका, ध्यान देना। शॉर्टकट तरीका क्या है, हमने क्या लिखा, जेड इक्वल टू ए इंटू बी लिखा ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, पहले लॉग ले लो, लॉग ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी कहेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो कुछ के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, जो भी करना है टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो, तो 1/z इंटू जी डी जेड बाई डी टी हो जाएगा इक्वल टू 1/a इंटू डी ए बाई डी टी प्लस 1/b डी बी बाई डी टी, लिख सकते हैं। अब डी टी सब में कॉमन है, कैंसिल कर दिया, तो क्या हो गया बताओ, आ गया। और यही डी को मैं डेल्टा लिखा हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेरियस स्मॉल के लिए डीजेड मीन्स व्हाट, वेरियस स्मॉल, तो वेरियस स्मॉल होता ही है यहाँ पर। कुछ बात समझ में आई? हेलो बच्चों, कुछ समझ पा रहे हो कि यस, नहीं आ रहा है? यस सर, यस सर। ऋषि, खुशी, बाकी लोग? यस सर। यस सर। गुड। तो ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। अब अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो बस इसी को केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मतलब तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, मतलब कि कुछ नहीं, जो परसेंटेज एरर ए और बी का दिया हुआ है उसको जस्ट ऐड कर दो सिंपली। देख रहे हो, परसेंटेज एरर इन मल्टीप्लीकेशन इज व्हाट, एडिशन ऑफ परसेंटेज एरर एसोसिएटेड विद द, बाकी एडिशन में क्या था, जो एरर का वैल्यू था वो ऐड हो रहा था। ध्यान दो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में जो एरर का वैल्यू था वो ऐड हो रहा था, देख रहे हो। लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में एरर ऐड नहीं हो रहा है, परसेंटेज एरर ऐड हो रहा है, ध्यान देना यही डिफरेंस पड़ता है। इन द केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द वैल्यू ऑफ एरर इटसेल्फ गेट्स एडेड, है ना, बट इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन परसेंटेज एरर डायरेक्टली गेट्स एडेड। डिवीजन में भी यही आने वाला है, क्योंकि ध्यान दो जब भी डिफरेंशिएट डीजेड लिखे तो प्लस माइनस एक्स यहाँ पर आ जाएगा। हमने डिफरेंशिएट किया लेकिन वर्क किस पर कर रहे हो आप, एरर का, तो एरर में क्या है, जैसे ही डी आया मतलब कि वो प्लस माइनस दोनों एक साथ आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे हमने सब जगह किया, यहाँ पर देखो सब जगह प्लस माइनस चल रहा है साथ में। अब यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है हमें, मैक्सिमम एरर लेकर के चलना है, तो बस पॉजिटिव वैल्यू ले लो, मैक्सिमम एरर आ जाएगा। कुछ बात समझ में आया?
और इसी के लिए मैंने पहले बताया कि कैसे मैक्सिमम आता है, ध्यान दो, ये सब कैलकुलेशन में इसी चलते बताया कि मैक्सिमम कैसे आता है, ठीक है। तो दैट सेम इज विद द रिलेटिव ऑल्सो, कि मैक्सिमम वैल्यू ऐसे ही आ जाएगा। सिमिलरली आ जाओ डिवीजन रूल। अब 2 से ज्यादा का मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो बस थर्ड भी ऐड हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अगर एबीसी रहा तो जेड को इक्वल टू एबीसी रहेगा, लेकिन डीजे परसेंटेज एरर इन जेड क्या हो जाएगा? पर एडिशन ऑफ परसेंटेज इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी। मेरी बात समझ आई? यस। फॉर एग्जाम्पल जेड इक्वल टू आपको दे दिया ए बाई बी, अब ए इक्वल टू फिर से दिया हुआ है वही, तो फिर से आपको उतना ही, ऑफकोर्स ये मीटिंग 1 मिनट में एंड हो जाएगा, आप फिर से ज्वाइन कर लोगे 5 मिनट के लिए, ताकि एटलीस्ट इसका मैथमेटिकल पोर्शन हम लोग खत्म कर लें, अगले क्लास में लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो जेड इक्वल टू हो गया आपका, ये जेड डैश या जो भी लिखो, फिर से ए को बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस बी को बाहर निकालो तो 1 प्लस माइनस अब ध्यान दो, हमने पढ़ाया था 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल। तो -1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, मतलब कोई चेंज नहीं आने वाला है। मेरी बात समझ आ रही है? सेम रह गया, और जैसे ऊपर में किए थे यहाँ पर, उतना लंबा मैं उतना लंबा नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे किए थे देख रहे हो, सेम चीज आया। इसके बाद तो कैलकुलेशन इतना लंबा हम लोग को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे,